हेलो दोस्तों, आज इस गहरे सफ़र में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम सब डरते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी अपने सीने में उस ठंडी जकड़न को महसूस ना किया हो। असफलता का डर, अकेलेपन का डर, बदलने का डर एक अंधेरा कमरा है जिसकी चाबी हमेशा हमारे हाथ में होती है, लेकिन हम अक्सर उसे पहचान नहीं पाते। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि डर भविष्य में होने वाली किसी बुरी घटना की चेतावनी है, पर क्या यह सच है? अध्यात्म हमें सिखाता है कि डर कुछ और नहीं बल्कि हमारे मन की एक रचना है। ये एक ऐसी परछाई है जो वर्तमान के प्रकाश में नहीं बल्कि भविष्य के अंधेरे में जीती है। सोचिए, क्या आप अभी इस क्षण सुरक्षित हैं? क्या हवा आपके फेफड़ों में नहीं भर रही? हाँ, डर हमेशा शायद ऐसा हो जाएगा पर टिका रहता है। यह एक भ्रम है जिसे हमारा अहम हमें सुरक्षित रखने के नाम पर परोसता है, पर वास्तव में यह हमें कैद कर लेता है। तो इस भ्रम की कैद से बाहर कैसे निकलें? अध्यात्म हमें दो शक्तिशाली उपकरण देता है, स्वीकार और साक्षी भाव। सबसे पहले स्वीकार। जब डर लगे तो लड़िए मत। विरोध करने से डर और मजबूत होता है। इसके बजाय बस कहें, ठीक है, मैं डर रहा हूँ, मेरे पेट में यह गांठ है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। इस डर को एक मेहमान की तरह अपने भीतर जगह दीजिए। जैसे ही आप इसे स्वीकार करते हैं, इसकी आधी शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि अब यह छिप नहीं सकता। दूसरा, साक्षी भाव। अपने आप से थोड़ी दूरी बनाइए। आप डर नहीं हैं, आप वह हैं जो डर को देख रहा है। आप पर्दे पर चल रही फिल्म को देख रहे दर्शक हैं। जैसे ही आप डरने वाले से हटकर डर को देखने वाले बनते हैं, एक अद्भुत शांति उतर आती है। यह वह आध्यात्मिक दूरी है जो हमें अपने विचारों और भावनाओं से मुक्त करती है। मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरा सबसे बड़ा डर था पर्याप्त ना होना, खास करके जब मुझे बड़े मंच पर या कैमरे के सामने बोलना होता था। हर बार जब कोई बड़ा मौका आता, मेरा मन कहता, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम लड़खड़ाओगे, सब देखेंगे। ये डर इतना हावी था कि मैं कई बेहतरीन मौक़ों को ना कह चुकी थी। फिर मैंने अध्यात्म के इस मार्ग को और गहराई से अपनाया। मैंने विपश्यना का अभ्यास किया। जब भी डर उठता, मैं आंखें बंद करती और उस डर को अपने शरीर में महसूस करती। मैं ये नहीं कहती यह डर बुरा है, बस कहती हूँ यह रही वो ऊर्जा, यह मेरे सीने में, मेरे गले में एक खिंचाव है, मैं इसे देख रही हूँ। एक बार एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तुति से ठीक पहले यह डर अपनी चरम सीमा पर था। मैंने खुद को आईने में देखा, मैंने आंखें बंद की और 5 मिनट तक उस डर को बस महसूस किया। मैं साक्षी बन गई। मैंने खुद से कहा, ठीक है, ये डर है, यह मुझे मेरे शरीर को छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन यह मैं नहीं हूँ। और जब मैं मंच पर गई तो जादू हो गया। डर की गर्मी थी, हाँ, लेकिन अब वह मुझे नियंत्रित नहीं कर रही थी। वह मेरे पीछे एक शोर की तरह थी। मैंने बोलना शुरू किया और मेरी आवाज़ में एक नई दृढ़ता थी। उस दिन मुझे समझ आया कि डर हमारा दुश्मन नहीं है। डर एक संकेत है कि हम अपनी सीमा को लांघने वाले हैं। यह हमारी आत्मा को दिए गए अगले स्तर के विकास का निमंत्रण है। अध्यात्म हमें सिखाता है कि जीवन का मूल प्रेम है, डर नहीं। जब हम डर पर काबू पाते हैं तो वास्तव में अपने अंदर के
आत्मा के प्रेम और शक्ति को जागृत करते हैं। आज के इस गहन विचार को 3 छोटे रोजमर्रा के अभ्यासों में बदलें। डर का नामकरण। जब भी डर लगे आंखें बंद करें, उस डर को एक नाम दें, फिर कहें, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जब भी डर आए अपनी श्वासों पर ध्यान देना शुरू करें। श्वास हमेशा वर्तमान में लाती है। 3 गहरी सांसें लें और छोड़ें। उस डर के पार जाकर अपनी सफलता, अपनी शांति की कल्पना करें। खुद को उस अवस्था में देखें जहां आप मुक्त हैं। अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा करें। याद रखें, आप डर से बड़े हैं। आप शरीर और मन नहीं हैं। आप अनंत, शांत और शक्तिशाली आत्मा हैं। अपनी सच्चाई में कदम रखें। तो याद रखिए, डर अंधेरे में एक परछाई है और आप स्वयं प्रकाश हैं। आप भय से बड़े हैं। जब भी आपको ये ठंडी जकड़न महसूस हो, बस अपनी आंखें बंद करें और याद करें, आप वह शांत, अनंत और शक्तिशाली आत्मा हैं जिसे यह डर छू भी नहीं सकता। अपने भीतर के उस साक्षी को जागृत करें और अपने भय को अलविदा नहीं बल्कि धन्यवाद कहें कि उसने आपको अपनी असली शक्ति पहचानने का मौका दिया। और अब अपनी शांति में कदम रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की यात्रा। हम फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। थैंक यू।